रात के अंधेरे में एक बड़े हॉस्पिटल के रेसिडेंस डॉक्टर ने एक अनोखा अनुभव किया। उनका नाम डॉ विक्रम था। वह रात में अपने कैबिन में काम कर रहे थे जब एक अजीब सी और डरावनी ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने ध्वनि की ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं देखा। वे सोचने लगे कि यह उनकी सोच का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि रात की अंधेरी सुनने वाले कई ऐसे ध्वनि का सामना कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ध्वनि फिर से सुनाई दी और यह बार बार होती रही। डॉ विक्रम की दिल धड़कने लगी और उन्हें एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव हुआ। वे अपने कैबिन से बाहर निकले और उन्होंने अपने आसपास की जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने विचार किया कि शायद किसी और का कैबिन में काम करने की आवाज हो सकती है, लेकिन उन्होंने फिर से ध्वनि सुनी। डॉ विक्रम ने उन ध्वनियों के स्रोत का पता लगाने के लिए कैबिन के अलावा जाने का निर्णय लिया। वे स्थानीय स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन किसी भी अज्ञात ध्वनि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। डॉ विक्रम ने अंत में कैबिन के बाहर जाकर ध्वनि के स्रोत का पता किया। वहां वे एक पुरानी और डरावनी कब्र देखा। कब्र के चारों ओर रोप लगे थे और ध्वनि उसकी ओर से आ रही थी। डॉ विक्रम ने ध्वनि को सुना और उसके लिए वह बड़ा अनजाना और डरावना हो गया। ध्वनि एक अनजाने और भयानक आवाज थी जो उन्हें डराने के लिए काफी हड़ताल कर रही थी। डॉ विक्रम ने ध्वनि के स्रोत के पास जाकर कब्र की जांच की। उसने कब्र पर अपनी दिलचस्पी की और वहां एक पुराना किताब मिली। किताब बी में एक विद्वान ने लिखा था कि इस कब्र में एक आत्मा ने बसना था जो अपने पिछले जीवन में अदरक फसल के खेत में काम करता था। डॉ विक्रम को यह पता चला कि ध्वनि उस आत्मा की है जो अब भी अपने पिछले जीवन की चिंताओं में उलझा हुआ है।